क्या आपकी गरीबी और परेशानियों का असली कारण आपको पता है? क्यों कुछ लोग लगातार संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ के जीवन में कभी धन और सुख की कमी नहीं होती? इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में छुपा है। पुराणों में गौ माता को देवी का स्वरूप माना गया है, लेकिन अगर कोई गौ माता का अपमान करता है, तो वह पाप का भागी बनता है और उसका जीवन दुखों से भर जाता है। तो कौन सा पाप इंसान को गरीबी और दुख के जाल में फंसा देता है, और कैसे गौ माता की सेवा और सम्मान से जीवन में सुख और समृद्धि लाई जा सकती है? इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना पाप का कारण बनता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप सनातनी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डिवाइन स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में पुरुषोत्तम नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। पुरुषोत्तम की खासियत थी कि वो निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करता था। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसे एक कुएं से मदद की पुकार सुनाई दी। पहले उसने देखा कि एक शेर उस कुएं में फंसा हुआ था। शेर बोला, हे दयालु व्यक्ति, क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पुरुषोत्तम ने बिना कोई डर दिखाए रस्सी की मदद से शेर को बाहर निकाला। शेर ने वचन दिया, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद पुरुषोत्तम ने कुएं में और देखा। इस बार एक सांप मदद के लिए पुकार रहा था। पहले तो पुरुषोत्तम झिझका, लेकिन फिर उसकी दयालुता ने डर पर विजय पा ली। उसने सांप को भी बाहर निकाला। सांप ने कहा, पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब भी जरूरत हो मुझे याद करना। अंत में उसने देखा कि कुएं में एक सुनार भी फंसा हुआ था। पुरुषोत्तम ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी भी मदद की। सुनार ने बाहर आते ही कहा, शुक्रिया पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। और फिर वो बिना कोई वादा किए अपने रास्ते चला गया। इस घटना के बाद पुरुषोत्तम ने अपने जीवन में ये 3 प्राणी और उनके वादे हमेशा याद रखे। लेकिन क्या ये सभी अपने वादे निभाएंगे, या फिर कहानी में कुछ और मोड़ आएगा? आगे की कहानी बताने से पहले, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समय बीतता गया, लेकिन जीवन ने पुरुषोत्तम के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। आखिरकार एक दिन जब वह अपनी परेशानियों से हार चुका था, उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने ये कदम उठाने की सोची, उसे शेर और सांप के दिए गए वादे याद आ गए। वो सोचने लगा, मैंने उनकी मदद की थी, शायद अब वे मेरी मदद कर सकें। पुरुषोत्तम सबसे पहले शेर के पास गया। शेर उसे देखकर बोला, पुरुषोत्तम, मेरे मित्र, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पुरुषोत्तम ने अपनी गरीबी और निराशा की कहानी सुनाई। शेर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। यहाँ मेरे पास एक बेशकीमती हार है, जिसे जंगल में रहने वाले एक व्यापारी ने खो दिया था। इसे बेचकर अपनी गरीबी दूर करो। शेर ने हार पुरुषोत्तम को सौंप दिया। पुरुषोत्तम के चेहरे पर राहत और कृतज्ञता के भाव थे। उसने शेर का धन्यवाद किया और वादा किया कि वो इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। शहर में पहुंचकर पुरुषोत्तम ने एक जौहरी से हार की कीमत लगवाई। जौहरी ने कहा, ये हार तो बहुत ही कीमती है। मैं इसके बदले तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारा जीवन आराम से बीत सके। उस दिन पुरुषोत्तम ने महसूस किया कि सच्ची दया और मदद का फल हमेशा मिलता है। उसने सोचा, अगर मैं उन प्राणियों की मदद नहीं करता तो आज शायद मेरा जीवन खत्म हो जाता। पुरुषोत्तम को नहीं पता था कि जिसे वह अपनी उम्मीद मानकर देख रहा था, वही उसे धोखा देगा। वो सुनार, जिसे उसने कुएं से बचाया था, अपनी लालच और स्वार्थ में अंधा हो गया। जैसे ही पुरुषोत्तम ने शेर का दिया हुआ बेशकीमती हार सुनार को दिखाया, सुनार की आंखों में लालच की चमक आ गई। सुनार ने तुरंत एक चाल चली। वो उस हार को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, ये हार राजकुमार का है। मैंने इसे पुरुषोत्तम के पास देखा। मुझे यकीन है कि पुरुषोत्तम ही राजकुमार का हत्यारा है। राजा को जैसे ही यह सुना, उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि पुरुषोत्तम को पकड़कर दरबार में लाया जाए। पुरुषोत्तम, जो केवल अपनी गरीबी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, खुद को अचानक राजा के सामने घुटनों पर झुका पाया। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। ये हार मुझे जंगल में एक शेर ने दिया था, जिसे मैंने पहले बचाया था। मुझे नहीं पता था कि यह राजकुमार का हार है। पुरुषोत्तम स्तब्ध था। उसकी सच्चाई साबित करने का कोई तरीका नहीं था। तभी उसे सांप के वचन याद आए। उसने राजा से निवेदन किया कि उसे थोड़ी मोहलत दी जाए। महाराज, मुझे 1 दिन का समय दें। मैं अपनी निर्दोषता साबित कर दूंगा। राजा ने उसे समय दे दिया
लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर वह निर्दोष साबित नहीं हुआ तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। पुरुषोत्तम तुरंत जंगल की ओर भागा और सांप को आवाज दी। सांप उसके सामने आया और पूरी कहानी सुनने के बाद बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल सुबह मैं राजा के दरबार में आऊंगा और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने रखूंगा। पुरुषोत्तम अब कैद में था। उसके हाथ जंजीरों में जकड़े हुए थे और हर बीतते पल के साथ उसकी फांसी का समय करीब आ रहा था। उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, सांप ने वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और सांप को याद किया। उसी समय दूर जंगल में सांप ने उसकी पुकार सुनी। सांप तुरंत राजा के महल की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में एक योजना थी, एक ऐसा कदम जो न केवल पुरुषोत्तम को बचा सके बल्कि राजा को भी यह सिखा सके कि अच्छाई को हमेशा दंडित नहीं किया जाना चाहिए। फांसी का दिन आ गया था। पूरा दरबार एकत्रित हुआ था। पुरुषोत्तम को दरबार में लाया गया। तभी अचानक सांप वहां प्रकट हुआ। वो तेजी से रेंगता हुआ राजा के पास पहुंचा और उसे डस लिया। राजा तुरंत बेहोश होकर सिंहासन से गिर पड़े। दरबार में खलबली मच गई। मंत्री और सैनिक सभी चिल्लाने लगे, राजा को क्या हुआ, कोई उन्हें बचाओ। तभी पुरुषोत्तम ने मौके का फायदा उठाया। उसने साहसपूर्वक कहा, मुझे इन जंजीरों से मुक्त करो, मैं राजा को ठीक कर सकता हूं। सैनिकों ने तुरंत पुरुषोत्तम को आजाद किया। वो सांप की ओर मुड़ा और धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी मदद चाहिए। सांप ने सहमति में फुफकारा और कहा, राजा को बचाने के लिए मेरा विष ही उनका इलाज है। लेकिन ये बात तुम खुद राजा और दरबार के सामने कहो ताकि तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस साबित हो सके। पुरुषोत्तम ने एक कटोरे में थोड़ा दूध मंगवाया और सांप से उसमें अपना विष डालने को कहा। फिर उसने उस मिश्रण को राजा को पिलाया। कुछ ही क्षणों में राजा ने अपनी आंखें खोली। वह ठीक हो गए। पुरुषोत्तम, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? महाराज, यह वही सांप है जिसे मैंने कुएं से बचाया था। उसने आपको सिर्फ इसलिए डसा ताकि मुझे निर्दोष साबित करने का मौका मिले। अगर मैं लालची होता या अपराधी होता तो आज मैं आपकी जान नहीं बचा पाता। सांप, महाराज, यह व्यक्ति निर्दोष है। मैंने अपने विष से इस हार को शुद्ध किया था जो शेर ने इसे दिया था। इसका राजकुमार की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहें तो हार की जांच करवा सकते हैं। इसमें कोई रक्त या अपराध का निशान नहीं मिलेगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से हार की जांच करवाने को कहा। जांच के बाद मंत्री ने घोषणा की, महाराज, ये हार निर्दोष है। इसमें कोई आपराधिक प्रमाण नहीं है। पुरुषोत्तम निर्दोष है। और सुनार, तुमने झूठी गवाही देकर हमारे न्याय का मजाक बनाया है। तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। राजा, गंभीरता से, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति पर शक किया और उसे सजा सुनाई। यह मेरी भूल थी। पुरुषोत्तम, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई ने तुम्हें इस संकट से बचाया। तुम न केवल निर्दोष हो बल्कि एक सच्चे नायक हो। राजा ने न केवल पुरुषोत्तम को मुक्त कर दिया बल्कि उसे दरबार में उच्च पद भी दिया। दूसरी ओर लालची सुनार को उसके धोखे के लिए कठोर दंड दिया गया।